दुनिया के एक लौते पैगंबर जिनकी कब्र है हिंदुस्तान में, वो भी हमारे ज़िले अयोध्या में। उनका नाम है शीश अलैहिस्सलाम, जो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है पहला पैगंबर। चाहे क्रिश्चियंस हो, यहूदी हो या मुस्लिम्स हो, इनका ये मानना है कि दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। और दुनिया के जो दूसरे पैगंबर हुए वो थे शीश अलैहिस्सलाम। जब आदम अलैहिस्सलाम की एज थी 130 साल, तब शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और शीश का मतलब होता है गिफ्ट या तोहफा। इब्ने कदीर अपनी किताब किस्साउल अंबिया में लिखते हैं कि शीश का मतलब होता है अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफा। वैसे पैगंबर तो 1,24,000 है, लेकिन उनमें से सिर्फ 25 पैगंबर ही ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान शरीफ में हुआ है। और इनमें से ज़्यादातर पैगंबर की जो कब्रें हैं वो खास करके मिडल ईस्ट में हैं, जैसे सऊदी हो गया, जॉर्डन, अज़रबैजान, लेबनान, लीबिया, सूडान या खास करके जॉर्डन। ये सभी वो देश हैं जहाँ पर पैगंबर की कब्रें मौजूद हैं। लेकिन दुनिया में सिर्फ इकलौते पैगंबर ऐसे हैं जिनकी कब्र है हिंदुस्तान में, और वो भी हमारे अयोध्या में। इनके नाम का कुरान में जिक्र नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इनका जिक्र किसी और नाम से है। अगर आपको ये बात पता हो कि कुरान में शीश अलैहिस्सलाम का जिक्र किस नाम से है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ी शीन को ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। तो जब आप उस इलाके में जाएंगे जहाँ शीश अलैहिस्सलाम की कब्र है, तो वहाँ पर इतनी सारी कब्रें दिखेंगी कि हो सकता है कि आप गिनते गिनते थक जाएं। तो ये सब जो आप इलाका देख रहे हैं, ये मज़ार का इलाका है। और अभी ये ताला खुलेगा और हम लोग अंदर जाएंगे। और यहाँ पर बहुत से लोग धागा भी बांधते हैं। हम लोग बचपन में सुनते थे कि एक ऐसे पैगंबर हैं जिनकी कब्र अयोध्या में है, या मेरे दादा भी बचपन में बताते थे कि शीश अलैहिस्सलाम की कब्र अयोध्या में है। तो मुझे सुनकर काफ़ी अच्छा लगता था और मैं सोचता था कि कभी ना कभी वहाँ पर जाएंगे और आपकी कब्र का दीदार करेंगे। और मुझे फाइनली वो मौका मिला और मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पर गया और सब देखा। दोस्तों देख लीजिए कि ये कब्र कितनी लंबी है। इस कब्र की लंबाई है अप्रोक्स 18 से 20 फीट। अनबिलीवेबल, मतलब इतनी लंबी कब्र। और ये हमारे दूसरे पैगंबर शीश अलैहिस्सलाम की कब्र है। भाई साहब, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग ही तरह का सुकून मिलेगा। और ये भाई साहब जो नीचे बैठे हुए हैं, ये दरगाह के मुजावर हैं और यहाँ की देखभाल करते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़े स्कैमर भी हैं। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक नंबर के लालची और लूटने वाले इंसान हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, और ये जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल पाए। शीश और शीश के बारगाह में आपने शराफत किया है, जिससे बनाया गया सामने आपकी एरिया आबे हयात जन्नत के फूल से निकाह हुआ। आज भी रात के तारीख में इलाके का बोलिए फैसला इंशाल्लाह आप भी अपनी दिल की बात रखें, आता ही फैसला होगा। उसके बगल में ऐलान की तैयारी है, सरकार की खिदमत में आई ये रही है, वो भी आगे रसूल से बताया जाता। बाकी यहाँ से लेकर वहाँ लश्कर नहीं गए थे। आप खलीफा हैं, आपकी उम्र 912 साल है, आपका नाम मेरा अला रहा है, आपका नाम तैयार जाएगा। 3-4 घंटे को यहाँ उस होता है, 24 घंटे का लंगर होता है, 24 घंटे का प्रोग्राम होता है, नातिया कलाम होता है। माशाल्लाह तो बड़े अच्छे पैमाने पर होता है, सारा अखराजात काम से होता है। तो आप लोग नबी के बारगाह में सारा काम किया है। आप लोग को जो कुछ होता है थोड़ा थोड़ा यहाँ के लिए काम भी करते जाते हैं। यहाँ पर अगर कोई कमेटी बनी हुई है, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई साहब किसी ईमानदार इंसान को रखिए जो दरगाह की, जो मज़ार की अच्छे से देखभाल करे, वो भी ईमानदारी से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ कोई आता है तो उसको लूटा जाए। बल्कि चादर का पैसा तो हर कोई देता है, लेकिन ये जो अलग से पैसा लेते हैं, अलग से पैसे की डिमांड करते हैं, और वो भी 1000 रुपये, 1500 रुपये। मैंने इनसे एक बार भी नहीं कहा था कि आप वीडियो में बोलिए। ये अपनी मर्ज़ी से खुद ही आकर बोले, और जब वीडियो बन गई तो ये बोल रहे हैं कि मुझे 2000 रुपये दीजिए। अब बताइए 2000 रुपये आम इंसान कहाँ से दे पाएगा? मैं इनको पैसे दे सकता हूँ इनकी डिमांड के हिसाब से, या कुछ और लोग दे सकते हैं, लेकिन जो एक गरीब इंसान है वो 2000 कहाँ से लाए? तो बताइए, इनको कुछ पैसा दिया गया, लेकिन ये पैसा लेने से मना कर दिए।
अब वहाँ पे हम लोग चाबी रखे थे, वहाँ से चाबी गायब कर दिए। अब बताइए कितनी गलत बात है। आप कहाँ पर बैठे हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे दूसरे पैगंबर, उनकी दरगाह पे, उनकी मज़ार पे आप बैठे हैं, उसकी देखभाल करते हैं और आप काम किस तरह का कर रहे हैं। बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और ये वीडियो मैंने बनाई थी लगभग 2.5-3 साल पहले, लेकिन किसी वजह से अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि एडिट नहीं हो पाई थी। अब इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इसको बना दे रहे हैं। लेकिन जब वहाँ फिर से जाएंगे तो आईफोन से शूट करेंगे और काफ़ी अच्छा बनाएंगे। अब ये बाहर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर कितनी सारी कब्रें हैं कि कब्रें देख देख कर आपका माथा घूम जाएगा। अब किसी किसी में पत्थर लगा है, लिखा हुआ है कि किसकी कब्र है। मज़ार के आसपास भी कई सारी कब्रें हैं। जब आप इस इलाके में घुसेंगे तो आपको लाइन से बहुत सारी कब्रें दिखेंगी। और दोस्तों मैं यहाँ पर गया तो मैं इसको मानता हूँ कि मैं बहुत ही लकी इंसान हूँ कि मैं अयोध्या जैसे ज़िले में पैदा हुआ जहाँ पर इतने बड़े पैगंबर की कब्र मौजूद है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस मज़ार को और अच्छे से बनाया जाए, इसका रेनोवेशन हो, और भी यहाँ काफ़ी कुछ हो सकता है। भाई साहब चंदा वसूल कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे से बनवा सकते हैं ताकि यहाँ और भी लोग आएँ। अगर आप यहाँ पर आ सकते हैं तो कम से कम एक बार तो ज़रूर विज़िट करें। आपको यहाँ पर काफ़ी पीस मिलेगा, काफ़ी आपको यहाँ पे शांति मिलेगी, काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पे आके। और ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि हमारे एक पैगंबर की जो कब्र है वो हिंदुस्तान में है और वो भी हमारे अयोध्या में। तो ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं। और जब मैं फ्यूचर में यहाँ पर वीडियो बनाने आऊँगा, वो भी आईफोन से, तो इनके बारे में काफ़ी जानकारी देंगे। किसके बारे में? हमारे पैगंबर शीश अलैहिस्सलाम के बारे में। मैंने इनका वाक़या पढ़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप लोग भी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जान पाएँ हमारे शीश अलैहिस्सलाम के बारे में। इस मज़ार को प्रिजर्व करवाया था सुल्तान सिकंदर लोदी ने, और वो भी 15वीं सेंचुरी में या 15वीं सदी में। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिख जाएंगे जो उस ज़माने से बिलोंग करते हैं। मतलब आप यहाँ पर उस ज़माने की ईंट देख सकते हैं। बात करें सिकंदर लोदी की तो उनका पूरा नाम था सिकंदर खान लोदी, जो ताल्लुक़ रखते थे लोदी डायनेस्टी से, और ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुआ करते थे। मज़ार में आप कई जगहों पर सिकंदर लोदी का नाम देख पाएंगे। मतलब ये मज़ार काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे एक ऐसे भी पैगंबर हुए हैं जिनकी कब्र हिंदुस्तान में है और वो भी अयोध्या में। तो इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाइए।